सूत्र है कि स्वप्न में यदि कोई व्यक्ति तेल की मालिश कराता है अथवा गधे की सवारी करता है और दक्षिण की दिशा की ओर यात्रा करता है तो ये उसकी मृत्यु के निकटतम होने के संकेत हैं। अगले दिन भगवान कंस के सिंहासन की ओर बढ़े। सिपाही ने सूचना दी, महाराज वो तो आपके पास आ रहे हैं दोनों। कंस खिसियानी हुई आवाज से बोला, अरे दुष्ट, पहले तो जाकर के उन दोनों को समाप्त करो और फिर जेल के अंदर जो वसुदेव देव की बंदी हैं उनको भी जाकर के मार दो। भगवान कहते, मामा जी सावधान, अब तुम्हें किसी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। खिसियानी आवाज में पकड़ो दोनों को। भगवान कहते, मामा अरे ये बेचारे क्या पकड़ेंगे, अगर तुम में ताकत हो तो तुम पकड़ लो, तुम नहीं पकड़ सकते तो अब हम ही तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। पहुंचा कार है और देख तेरी छाती पर ये देव निकल रहा है। 14 सीढ़ी चढ़ करके भगवान कंस के आसन पर चढ़ गए और कस के केस पकड़े। जैसे ही केस पकड़े, किसी आदमी के तुम बाल पकड़ लेना कस के, कितना ताकतवर हो, 50% उसकी ताकत जो है कम हो जाएगी। अब कंस कहता है, ये कौन सी सभ्यता है, केस पकड़ के खींच रहा है। भगवान हंसे। अब बोले, मामा लगता बड़े सभ्य हो तुम। सभ्य व्यक्ति ही तो सभ्यता की बात करेगा और असभ्य व्यक्ति अगर सभ्यता की बात करे तो उसके ऊपर बीत रही तब वो कर रहा है। राधे राधे बोलो। हुई माँ देव की, उसको तुमने रथ से नीचे घसीटा, क्या मेरी माँ को पीड़ा नहीं हुई होगी? और आज तुम्हें पीड़ा हो रही है। मामा जी यही प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसको उसी के अनुसार प्रकृति दंड देती है। और आइए, तुमने मां को घसीटा है और हम तुम्हें केस पकड़ा, सीढ़ी पे गिराया और एक मुष्टिका कंस के प्राण पखेरु बोले कृष्ण बलराम की। एक बार सभी लोग श्री हरि चतुर्भुज रूप में देखा था, जब प्रकट हुए थे कारागार में प्रसूत गए। आज भगवान बालक के रूप में दिख रहे हैं।
वसुदेव देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरम। अगर इन्होंने हमें ईश्वर मान लिया ना तो हमारे जो अभी काम बाकी हैं ये सब अधूरे रह जाएंगे। माया का पर्दा डाला और देवकी लाला को देखती है कि मेरा लाला इतना सा गया था, इतना बड़ा हो गया, दुलार प्यार देती है। मित्रों, भगवान स्वयं ये कहते हैं कि अब हमें माता पिता की सेवा का अवसर चाहिए। क्या बात है, माता पिता की सेवा का अवसर चाहिए, क्योंकि जो बालक सामर्थ्यवान होकर के और अपने माता पिता की सेवा से वंचित है, शास्त्र कहते हैं कि वह बालक श्वास लेता हुआ एक मुर्दे के समान है। जिसने अपनी माता पिता की सेवा से जरा सा भी मुख मोड़ा तो जीता जागता एक मुर्दे के समान है। कि मैं नहीं कह रहा, ये व्यासपीठ के माध्यम से शास्त्र स्वाद का संबोधन करते हैं। और माता पिता की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान ने मथुरा का शासन उग्रसेन को सौंपने के बाद कृष्ण बलराम को देव वसुदेव ने शिक्षा दीक्षा दिलाने के लिए उज्जैन में गुरु सांदीपन की पाठशाला में पिता ने अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार नहीं दिए। फिर उन्हीं के बच्चे सभा के बीच में न शोभते सभा मध्य हंस मध्य कोई था, जैसे हंसों के बीच में बगुला सभा वास होता है। स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता जो हंस पर सवारी करते हैं और बगुला के शरीर से दुर्गंध आती है, हंस मोती चुभता है। बगुला देखो, हम लोग इच्छा पूरी हुई, अब आप अपनी दक्षिणा मांग लें। तो गुरु सांदीपन ने कहा कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, अगर तुम्हारी देने की इच्छा है तो तुम अपनी गुरु माता से पूछ लो। गुरु ने तो कुछ नहीं मांगा और भगवान गुरु माता के पास गए। माता जी आप आज्ञा करिए, दक्षिणा में क्या चाहिए, क्या सेवा करूं? गुरु माता कहती है, बेटा जब से तू गुरुकुल में आया था तो मैं अपने बच्चे को भूल गई थी। बेटा बहुत समय पहले समुद्र के किनारे मेरा बेटा देवदत्त, सांदीपन के पुत्र का नाम था, समुद्र में डूब गया। न जाने कहां गया, कुछ पता नहीं। लेकिन जब से तू विद्यालय में आया, तूने जो सेवा की, मैं अपने बेटा को भूल गई। मैंने तुझे ही बेटा मान लिया, लेकिन दूसरे के बेटे को कब तक मानूंगी? वो तो कभी न कभी जाएगा ही। सावधान ऐ सागर, ऐ समुद्र, हमें हमारे गुरुदेव का बेटा चाहिए। समुद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे अंतस्थल में एक दैत्य छुपकर बैठा है, जिसका नाम है शंखासुर। शंखासुर दैत्य छिपा बैठा है, आप उससे मिले। और उस दैत्य का नाम है, दूसरा नाम
पंचजन्य शंख के अंदर वो छिपा बैठा है। उस शंख को लेकर के सीधे यमपुरी शंख से उसे निकाला, उसका तो वध कर दिया, शंख खाली रह गया। और वो शंख लेकर के भगवान यमपुरी पहुंचे, यम के दरवाजे को खटखटाया, और वहीं जाकर के भगवान ने जैसे ही वो पंचजन्य शंख बजाया, यमराज के हाथ पांव फूल गए कि ये तो शंख की ध्वनि नारायण के सिवा और कोई कर नहीं सकता। और ये शंख की जो आवाज है, ये पंचजन्य शंख की आवाज है। इस शंख के अंदर का पद सिवा नारायण के और कोई कर नहीं सकता। यमराज सामने आए, कृष्ण बलराम दोनों खड़े, हाथ जोड़ के बोला, यमराज लीला मनुष्य दास को कैसे याद किया? तो वही बात, गुरु पुत्र बिहारी तुम निज कर्म निबंधन आर्यस्य महाराज मक्षासक पुरस्कृत। अरे महाराज, हमारे गुरुदेव का बेटा यहाँ से समुद्र में डूब करके लापता हो गया। बोलो मेरे गुरुदेव का पुत्र कहाँ है? क्योंकि आता तुम्हारे पास है, पहले मुझे वापस चाहिए। युवराज बोले, सरकार यहाँ जो भी आता है तो निज कर्म निबंधनम, जो जीव आता है वो कर्मों में बंध करके पड़ा रहता है। भगवान कहते हैं कि जिस पर मेरी कृपा होती है ना, वो कर्मों के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। अरे जिसे मैं स्वयं लेने आया हूँ, और तेरी हिम्मत कैसे है कर्मों के बंधन में अभी भी बांधे हो? छोड़ो उसे। युवराज ने यमपुरी के नींव को तोड़ा और उस देवदत्त की जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, कर्मों के बंधनों से मुक्त करके प्रभु के हाथ में रख दी। और भगवान उस आत्मा को लेकर के समुद्र के किनारे जहां देवदत्त का शरीर पड़ा था, उसी शरीर में फिर से उस आत्मा को प्रविष्ट किया। देवदत्त खड़ा हो गया और गुरुदेव की गुरु दक्षिणा प्रदान की। बोले गुरुदेव भगवान की। हम ध्यान लगाए बैठे हैं गुरु देव मातु सहाय स्वामी सखा पितु
सभी Thank you.